हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमिल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री जीरो टू हीरो पार्ट नंबर सेकंड। जैसा कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैंने एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया था। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताई थी क्या होती है, साथ ही साथ आपको कुछ एंगल्स के बारे में उनके बताया था, उनके फंक्शंस के बारे में आपको बताया था और साथ ही साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे आपकी पहली एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस। तो हम लोगों के 1 to 4 क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गए थे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज का, तो वो बच्चों मुझसे जल्दबाजी में उसका आंसर तो बेटा ठीक आया था, लेकिन वो मुझसे जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हो गया था। जबकि मैंने जो वीडियो देखी थी दोबारा से अपनी, फिर मैंने देखा था कि वो थोड़ा सा मैंने उसमें जो बताया था आखिरी में वो बेटा गलत बता दिया था। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे अभी से माफी चाहता हूं। तो उस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आखिरकार वो हमारी वीडियो में है, लेकिन वो उसका जो लास्ट वाला पार्ट था वो बेटा गलत था, तो इसके लिए मैं आपसे फिर से माफी चाहता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन हम फिर से आपका कराएंगे, उसके बाद आपका हम 5वें क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, हमसे ये पहले ही पूछा गया है कि tan p माइनस cot r की आप हमें वैल्यू बताइए। ठीक है, और हमें एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, आपको मेरे को बहुत अच्छे करके समझा देंगे। ठीक है, तो ये हमने राइट ट्राइंगल बना दिया है और पहला पार्ट तो बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से एक अगर आपने वो पूरा पार्ट अगर आपने देख लिया तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी क्या हो जाएंगी भाई, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पी क्यू के बराबर हमें दे रखा है और पी आर भी हमें दे रखा है, क्यू आर हमें पता लगाना है। तो हमें भाई राइट ट्राइंगल ये हमें दे रखा है, इसमें एंगल क्यू हमारा क्या है बेटा 90 डिग्री है और हमें ये पी क्यू साइड 12, पी आर हमें ये ट्राइंगल में दे रखा है। ठीक है, तो हमें tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। और हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था कि भाई 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ठीक, सही है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो अब सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको कि पहले हम तीसरी साइड निकालेंगे, उसके बाद हम आपको जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो देंगे। तो सबसे पहले आप इस पर बाई पी बाई टी थ्योरम लगा दीजिए, बाई पी बाई टी थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, वो जो की होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का मेरे भाई बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपके सामने 13 का होल स्क्वायर दे रखी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे हिसाब से 12 स्क्वायर है और बेस जो है वो आपका क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर या बेस स्क्वायर आप लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 169 बराबर 144 प्लस ये बेस स्क्वायर लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 169 में से 144 आप घटा दीजिए तो बराबर में क्या रहेगा बेटा, बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 25। तो यहां पर से जो बेस की वैल्यू है वो √25, तो यहां पर से बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हमें ये जो हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है कि अगर एक साइड 13 या 12 दूसरी दे रखी है तो तीसरी साइड हमारी कितनी निकल के आती है, 5 निकल के आती है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था, उसका लिंक सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो इतना तो हमने निकाल लिया है। अब हमारे पास जो तीनों चीजें हैं वो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि हियर हाइपोटेनस 13 हमारे पास आ गई है, परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और बेस हमारे पास 5 है। तो हमें सबसे पहले tan p पूछा गया है। ठीक है, tan p हमसे पूछा गया। अब आप इधर ध्यान देंगे कि पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले, यहां से हमें साइन की वैल्यू मिलती है p अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनस हम cos की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और tan की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिमिलरली cos sec थीटा की हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, sec थीटा की हाइपोटेनस अपॉन बेस और cot थीटा की बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर से हम क्या लिखेंगे बेटे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, बस इसी को आपको समझना। ये देखिए कि हमें सबसे पहले क्या इस पे दे रखा है, ये जो है हमें p, ठीक, तो हमें p के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो एंगल के जो अपोजिट में जो साइड होती है, जैसे ये एंगल है तो इसके अपोजिट में बेटा ये पड़ रही है, तो ये बेटा आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर इस p एंगल के अकॉर्डिंग। मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल हम मेजरमेंट में जैसे p वाला हम लोग को पूछा गया है, तो ये p हमारा एक क्या है, एक ओनर है इसका। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा, इससे अभी हमें मतलब नहीं है। ठीक है, और हाँ एक हम बात बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री 90 राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगती है। तो ये हमारा देखिए वो है मेन एंगल। तो मेन एंगल की जो अपोजिट में होती है, अब ये बेटा अपोजिट में है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये जो इसकी एडजेसेंट होती है मतलब सामने साइड, ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, बेस हो जाएगी। तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है मतलब 5/12।
क्लियर? बस यही मुझे आपको बताना था। अब हमें भाई बात करनी है कॉट आर की। ठीक है, कॉट आर का मतलब क्या होता है? tan का उल्टा तो बेटा कॉट होता है, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, अब यहाँ पे इसकी बारी आ गई बेटा आर वाले की, जिसमें कि बेटा ये अपोजिट साइड में आप देख लीजिए। अब इस मामले में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और ये आपका बेस रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपॉन में 5/12। एक बार फिर से कि कॉट आर में जैसे क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जैसे हमारा मेन एंगल है, ये तो 90 डिग्री हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगी बेटा, हाइपोटेनस तो बदल नहीं जाएगी। तो ये हमारे जो मतलब एंगल के जो अपोजिट में बेटा ये साइड है, तो ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये जो इसके एडजेसेंट है मतलब जो इसके करीब है वो 5 है, तो 5/12 आ जाएगा। अब हमें इसका डिफरेंस पूछा है ना, tan p माइनस कॉट आर, तो ये बेटा आपका 5/12 माइनस का 5/12, जो भी ये कैंसिल होके अपना इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हमने हम गलती से 12/5 लिख दिया था, तो जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी एंगल के हिसाब से जल्दबाजी में लिख दिया था, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने एंगल नहीं देख पाया था वहां पे। तो अब आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप वहां पर क्या करिएगा, ये तो आपका पूरा सही था, ये भी आपका पूरा सही था, बस यहां पर आप इतनी सी वैल्यू को बस थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूरा बाकायदा आपको समझा दिया है। अब हम लोग इसमें फोर्थ आपका हो गया था 5 क्वेश्चन। हाँ, तो 5 क्वेश्चन आपका होगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई। और इस वाली वीडियो में हम आपको बता देते कि आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम आपको इसी वीडियो में पूरी बता देंगे, जिससे कि आपका एक एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, सब कुछ आप सीख जाएंगे। चलो अच्छा, अब बात करेंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। हमें भाई गिवन दे रखा है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, और इससे आपको सभी कुछ सीखने को मिल जाएगा। देखो भाई, एक हम लोग राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, हमें गिवन दे रखा है sec थीटा बराबर 13/12, इतना ही क्वेश्चन है। और हमसे पूछा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो भाई अब हम आपको बता दें कि sec थीटा का जो रेसिप्रोकल तो भाई cos थीटा होता है ना, तो cos थीटा की वैल्यू हमें यहीं से पता लग गई 12/13, मतलब दो रेशियोज हमें पहले से पता लग गए। और cos होता है ना भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी है, यहां पर हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब यहां पर जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो है 13 है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 12 है। ठीक, यही तो है ना। देखो भाई cos, यहां पर आप चाहे लिख भी सकते हैं कि पंडित भोला प्रसाद और मेरे भाई हर हर भोले और सोना चांदी तोले। तो cos की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब आपको मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया थी कि एक साइड 13 12 है, तो तीसरी कितनी आती है? 5 आ जाती है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन हम आपको डायरेक्ट इसमें नहीं लिखना है, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। तो आप यहां पर ये लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। बहुत कायदे से मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो आपके सामने है 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, तो चाहे आप यहाँ पर BC स्क्वायर लिख दीजिए या चाहे परपेंडिकुलर स्क्वायर लिखे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और बेस आपका कितना है बेटा? 12 का होल स्क्वायर, तो और 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 169 होता है, इक्वल टू BC स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144। तो BC स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 169 माइनस का 144। BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, क्योंकि BC स्क्वायर की वैल्यू 25 आएगी, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो यहां पर से मेरे हिसाब से अगर मैं लिख ले, यहां पर हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो हमें 13 दे रखी है। हाइपोटेनस
परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमें 5 दे रखी है, और हाँ ठीक, और जो बेस है उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, पंडित भोला धर्म बोले सोना चांदी तोले, ये भी हमारे पास बिल्कुल रेडी है। अब हमें जो मेन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक थीटा, कॉट थीटा, क्लियर। तो अब हमें साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 5/13, कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 12/13, ठीक। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12, ठीक। कॉसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन 5/13 है तो ये हो जाएगा 13/5, ठीक है। कॉस थीटा कितना है 12/13, तो सेक थीटा 13/12, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कितना होता है टेन थीटा, टेन थीटा 5/12, तो आपका कितना आ जाएगा 12/5। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दी है। ठीक है, साइन कॉस टेन, और ये आपका कॉसेक थीटा, और ये आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू जो है आपके सामने मैंने निकाल के दिखा दी है। टेन थीटा की वैल्यू 5/12 थी, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 5 लिखा है बेटा, 12/5। तो ये आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाने शुरू हुए, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। टेन थीटा आप चाहे तो इनका रेशियो से भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा होता है ना भाई, रेशियो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की आप मेरे हिसाब से वैल्यू रखिए, अपॉन में जो कॉस थीटा है आप उसकी वैल्यू रखिए, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 5/12, यहां पर से भी आप टेन थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी मैंने कहा था हर तरीके से आना चाहिए, इसी का मतलब है 0 to 0, ठीक। तो अब हम लोग इसमें आपका 5वां क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट मैंने करके बता भी दिए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो गया है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, छठे क्वेश्चन की। बस बाकी देखिए, अगर tan A पूछा गया या tan B पूछा गया, cot A पूछा गया, cot B पूछा गया, तो आप उस एंगल को मतलब तवज्जो देके आप क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत आराम से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर देखिए 90 डिग्री की जो अपोजिट वाली होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो उसके एडजेसेंट होगी वो बेटा बेस होगी, और 90 डिग्री के सामने कौन सी होगी, हाइपोटेनस होगी। आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। तो आपका बहुत आराम से कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो हमसे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। हमें क्या दे रखा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equal to cos B, then we have to prove that angle A is equal to angle B। हमें ये जो गिवन दे रखा है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि गिवन पहले किताब से उतार लेते हैं कि हमें गिवन क्या दे रखा है। गिवन एंगल A एंड एंगल B आर द एक्यूट एंगल्स। ST का मतलब होता है बेटा सच दैट cos A will be equal to cos B, then we have to prove that, या प्रूव या शो जो भी इसमें पूछा गया है, एंगल A बराबर में क्या हो जाएगा भाई, एंगल B, ठीक। तो हमसे ये कहा गया है कि जो हमारे एंगल A और एंगल B को आप प्रूव करके बताइए यदि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स है, और एक्यूट एंगल होना भी चाहिए। हम बता देते हैं आपको कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। एक्यूट एंगल्स हमारे ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि 0 एंड 90 के बीच में क्या करते हैं, बिटवीन में लाई करते हैं, लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, जहां पर बिटवीन का मतलब दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल्स हमारे 90 से छोटे हो सब होते हैं बेटा, होने भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट ट्रायंगल पे ही लगती है। तो गिवन आपको लिख लेना है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए बराबर cos बी। तो आप अगर चाहें तो इसका डायग्राम से भी आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर ये देखिए 90 डिग्री हो गया है,
ए बी ओ और सी। देखिए यहां पर हमारे एंगल ए और एंगल बी हमारे एक्यूट एंगल है, इसका मतलब सीधे सीधे एंगल हमें ये 90 डिग्री दे रखा है सी वाला, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिखें, सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। कॉस ए का मतलब होता है बेटा बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी AC अपॉन AB, ठीक, सही है। मतलब ये देखिए ये 90 डिग्री है, इस वाले ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री के जो ये जो सामने ये देखिए वाली 90 डिग्री के जो सामने है, मान लीजिए ये वाली, अगर इसे आप चाहें तो इसे सिंपल से ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ये है मान लीजिए, तो इस पे हमारा एंगल C जो है ABC पे मान लीजिए 90 डिग्री भी है, ठीक है। तो ये देखिए 90 डिग्री के सामने वाली तो हाइपोटेनस है, ठीक है। और बेस भी आप चाहें तो हमें सबसे पहले इसको एंगल हमने माना है, ठीक है। तो ये आपका जो है AC अपॉन AB, इस ट्रायंगल से भी आप इसे समझ सकते हैं AC अपॉन AB। अब हमें निकालना है कॉस B वाले को, ये देखिए इसी डायग्राम में समझिए, वो रहने दीजिए, ठीक। देखो बेटा इसमें हमें सबसे पहले कॉस A बोल रहा है, कॉस A हमसे बात करा गया है, तो कॉस देखिए ये वाला जो एंगल है तो इसके जो अपोजिट वाली होगी, ठीक है, ये तो बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। और जो इसके एडजेसेंट वाली साइड होगी वो क्या होगी, बेस होगी, तो ये ए भी लिखा हुआ है। और 90 डिग्री के सीधे सामने बेटा आपकी साइड कौन सी है, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने आपकी ए भी है, ठीक। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि ये कॉस ए है ना, कॉस ए का मतलब होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमें इसकी बात हमसे कही जा रही है, ठीक है। तो आप ये जो एंगल हमने लिया हुआ है ये वाला, तो इसके जो एडजेसेंट वाली साइड है वो तो भाई आपकी बेस ही होगी, और इसके जो सामने जो है, सामने बेटा साइड देख लीजिए 90 डिग्री के सामने, ये आपकी क्या हो जाएगी भाई ए बी हो जाएगी। सिमिलरली आप कॉस बी निकाल लीजिए, कॉस बी में बेटा हाइपोटेनस मैंने आपको फिर से बताया है सेम रहती है, ठीक है। और जो उसका बेस है, बेस आप देख लीजिए आपकी बार में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। एक बार बेटा बेस जब हम ए वाला लेंगे तो वहां पर AC हमारा बेस हो जाएगा। एक बार हम अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग लिखें, जैसे ये वाला ट्रायंगल हम बना लेते हैं, एक हम ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि ये जो है, जैसे ये A था, ये O था, ये C था, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर C वाला पॉइंट है, तो C मान लीजिए, B मान लीजिए, इसे O मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने आपको बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एंगल आपसे पूछा जाता है उस पे आप उसके जो मतलब अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और उसके जो सामने वाली साइड होगी एडजेसेंट वो क्या होगी, बेस होगी। तो यहाँ पर सामने वाली साइड AC है, हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, AB है, ठीक। तो अब आपको यहाँ दिया रखा है कि cos A इक्वल टू cos B है, इसका मतलब AC अपॉन AB बराबर जो है वो किसके बराबर है बेटा, BC अपॉन AB के, जहां AB से AB कैंसिल हो जाएगा तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, AC आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब AC इक्वल टू BC, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब जो इनके अपोजिट के जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है भाई। तो आपको सबसे पहले मैंने ये बता भी दिया है कि cos A की वैल्यू जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस है एंगल A के हिसाब से, ठीक। तो एंगल A की जो बेस है, तो बेस का मतलब सीधा सीधा एडजेसेंट साइड है, ये देखिए बेस है ना ये वाला, मतलब ये एंगल है, तो इसके एडजेसेंट सामने तो यही हुआ ना, तो यहाँ पर ये AC हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो बेटा 90 डिग्री के सामने ही चल रहा है, ये AB, ये देखिए 90 डिग्री के सामने है, मतलब ये 90 डिग्री के सामने आपकी चली रही है। और साथ ही साथ आप यहां पर से आ जाइए cos B, अब हमें B वाले एंगल को मानना है, तो इसके जो मतलब क्या है, वो बेस अपॉन हाइपोटेनस ही, तो बेस मतलब क्या होता है बेटा, एडजेसेंट साइड से तो होता है, और एडजेसेंट साइड इसके सामने कौन सी है, बिल्कुल करीब इसके, यही वाली है, ठीक है। लेकिन हाइपोटेनस तो बेटा सेम ही रहती है, तो ये आपकी AB हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो जो AC है वो BC के बराबर हो जाएगा, मतलब ये साइड और ये साइड, मतलब एंगल A और एंगल B क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों जाते हैं, थ्योरम होती है कि एंगल अपोजिट टू द साइड बराबर हो जाती है, तो उनके जो एंगल अपोजिट्स होते हैं वो भी आपस में बेटा क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर है, और ये आपको मेंशन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि जैसे कि ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC, हम अगर पहले A की बात करेंगे तो इसके जो अपोजिट में साइड पड़ रही है ये बेटा परपेंडिकुलर है, जो इसके एडजेसेंट में पड़ रही है वो बेटा बेस है, और ये बेटा इसकी क्या है, हाइपोटेनस, मतलब 90 डिग्री के जस्ट सामने ये क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। आप यहाँ पर परपेंडिकुलर को अभी भी ऐसे भी लिखा देखते हैं कि जैसे ये तो एडजेसेंट साइड को एंगल है, और ये इसी को दूसरा नाम होता है परपेंडिकुलर का कि अपोजिट, मतलब अपोजिट साइड्स
एज एंगल ए, हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो आप अगर चाहे ऐसे सीख लीजिए कि अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो उसके जस्ट जो अपोजिट होगी परपेंडिकुलर, जो उसके सामने होगी एडजेसेंट बेस होगी, और 90 डिग्री के सामने क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, जो कि क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। तो अब हमें लगता है कि अब जो है हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहिए। ठीक है, तो अब आपका ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। बोर्ड मिटा दें फिर चलते हैं। चलिए, और आप अगर चाहें पाइथागोरस थ्योरम भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो मैंने एक अलग से बनाई हुई है, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा सीधा दिया जाएगा। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, गिवन दे रखा है हमें कि कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो 7/8 दे रखी है। तो हमसे आप ये प्रूफ करके बताइए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इवेल्युएट करिए, या इसकी वैल्यू हमें बताइए अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें ट्रायंगल बनाएंगे। यहां पर एक चाहे छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, ये आपने क्या करा, ट्रायंगल बना लिया जिसमें आपने नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक, राइट ट्रायंगल के बनाना नोटेशन जरूरी होता है। अब कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, tan थीटा। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट tan थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 8/7। तो ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब जो कॉट थीटा जो हमें दिया गया है, कॉट थीटा हमें 7/8 दे रखा है। इसका मतलब, ठीक है, तो परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। कॉट थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा रेसिप्रोकल होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसीलिए cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब जो बेस की वैल्यू है वो हमें 7 दे रखी है। ठीक, और बेस की वैल्यू 7 दे रखी है, परपेंडिकुलर में कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। इसी के अकॉर्डिंग हमने अपने डायग्राम को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। अब हमें सीधे सीधे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की यहां पर वैल्यू दे रखी है AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक, तो AC स्क्वायर का आप सबकी वैल्यू लगा दीजिए, 8 का स्क्वायर प्लस यहां पर 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49। ठीक है, तो AC स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 113। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे हिसाब से 113 अंडर रूट में। तो यहां पर जो वैल्यू मैंने निकाली है, कितनी निकाली है, 113 निकाली हुई है। ठीक, तो अब हमसे जो पूछा गया, मेरे हिसाब से अब तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा। हमने सीधे सीधे डायग्राम पे डायग्रामेटिकली, और मतलब जो स्टेटमेंट हमको दिया गया था उससे हमने अपना डायग्राम सेट कर लिया, उसके हिसाब से हमने तीनों साइड्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब हम ये पहला पार्ट लेके चलेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आप अगर चाहें तो यहां पर से जो है देखिए, हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमें अंडर रूट 113 पता लग गई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है और बेस की वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक है, तो यहां पर से आप पहले क्या करें कि सबसे पहले आप यहां पर से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 8 अपॉन अंडर रूट में 113, और कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि हमें इनके वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 7 अपॉन अंडर रूट में 113। ठीक है, हाँ, तो अब आपने बेटा एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ठीक है, कि a प्लस बी और a माइनस बी, जो की होती है ना a स्क्वायर माइनस का बेटा बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो 1 प्लस साइन थीटा पर 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो सीधे 1 लिख लीजिए अपॉन 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक अभी हम आपको आगे चल के आइडेंटिटी बताएंगे। ठीक है,
एक आइडेंटिटी विद ट्रिग्नोमेट्रिक होती है। अभी आप बस यहाँ पर ये समझ लीजिए, फिर आगे मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अगर हम यहाँ लिख लें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आप यहाँ पर से मेरे बेटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, और यहाँ पर जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं आपको बहुत अच्छे से, और सिर्फ यही नहीं बताऊंगा, ये तो इसका डेरिवेशन भी आपको बताऊंगा कि ये निकल कर कैसे आते, कैसे इसका जो प्रूफ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इतनी सी बात हमारी मान लीजिए, इसको बस आप पढ़ लीजिए। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पर से वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, जो कि किसके बराबर आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा के। और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर बात करें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। और कॉस अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू मेरे हिसाब से 7/8 दे रखी है, तो इसका मेरे बेटे स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपकी जो पहली जो आपकी वैल्यू थी, ये मेरे हिसाब से कैलकुलेट हो गई है। अच्छा, अब हमसे सेकंड पार्ट में जो पूछा है वो हम लिख देते हैं। सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा की आप वैल्यू बताइए हमें, ठीक। तो जो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें लगता है हमने अभी निकाली है। कॉट स्क्वायर मतलब 7/8 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये भी आपकी कितनी आ जाएगी, 49/64। यहाँ पर बच्चे ये भी करते हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वैसे कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, ये आपकी हो जाएगी 49/113, और साइन स्क्वायर थीटा में क्या निकाला, ये हो जाएगा आपका 64/113। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 49/64 सीधे सीधे ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये आपको चेंज नहीं करना है, जैसे कि मैंने क्या करा था, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन तो कॉट होता है ना, जैसे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो इस हिसाब से मैंने ऐसे करके वैल्यू निकाल ली है। आप अगर कहेंगे कि नहीं सर हमें इसी अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल के दिखाई, तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू थी वो मैंने पुट कर ली है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वो भी मैंने पुट कर ली है। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर आपको, ये सिंपल तरीका, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके हैं, ताकि मैंने ये जो वैल्यूज इसलिए लिख ली थी ताकि मैंने कहा इसको भी आपको यूज करके बता दे। तो आप मेरे हिसाब से दोनों आंसर बेस्ट है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे प्रैक्टिस करें, वो ही अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट करें, ठीक। तो मेरे हिसाब से 7th क्वेश्चन हो गया है। अब बारी आती भाई 8th क्वेश्चन की। हाँ, तो 8th क्वेश्चन अब हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। अभी आपको 1 मिनट बस टाइम दीजिएगा मुझे। चलो बेटा, बस बोर्ड मिटा दें, आप बस इतना सा वेट कर लीजिए प्लीज। चलो, क्योंकि हमारा काम ये बैच है बेटा, 0 to हीरो में आपको मतलब पढ़ा रहा हूं एक तरह से, तो आपको मतलब हर तरीके से पता होना चाहिए। तो आप चाहें तो यहां पर से आप निकाल सकते हैं आंसर को, चाहे ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और a प्लस बी माइनस की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और हाँ, ये जो आइडेंटिटी जैसे यहाँ पर एक यूज हो गई, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि जो सारी आइडेंटिटीज आपकी जितनी लगभग जो मोस्टली आपके 9th-10th क्लासेस में यूज होती है, इनका भी मैंने प्रूफ लगभग 40 मिनट्स का सब आइडेंटिटीज का प्रूफ बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। उसका लिंक भी आपको सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे भी आप, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे, ठीक है। तो वो मैंने सिर्फ जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, प्रूफ कैसे होता है, तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और ये जो आइडेंटिटी है ना, इसका भी मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, बस अभी आप इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें ये यूज भी है, ठीक है। चलिए, बोर्ड बैठ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, कोई बहुत कठिन बेटा पेपर थोड़ा इस बार बनने वाला है। आराम से आप बस एनसीईआरटी पढ़ के जाएं, ज्यादा और क्या। इसके अलावा आपको अगर कुछ की प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत बार आपको बता चुका हूं। चलो, एक्सरसाइज 8 पॉइंट में कोई क्वेश्चन मिल जाएगी, कोई बात नहीं।
अब हम लोग बात करेंगे अपने आंसर नंबर 8 में की। ठीक है, 7 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब बारी है 8वें क्वेश्चन की। हमसे कहा गया है कि यदि 3 cot A इक्वल टू 4, तो हमें चेक करके बताइए, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और नॉट। ठीक है ना। तो हमसे ये बेटा कह रहा है कि हमें यदि 3 cot A इक्वल टू 4 दे रखा है, तो हमें चेक करके बताओ कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या बराबर होगा cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए के। अगर होगा तो बताइए, नहीं होगा तो बताइए। चलिए, तो हमें यहां पर जो कंडीशन दे रखी है, तो cot A की वैल्यू बेटा यहां पर से 4/3 हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर से अगर मान लेंगे tan थीटा की वैल्यू, tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3/4, जो कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब यहां पर हमें बेस की वैल्यू 4 दे रखी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। आप चाहें तो ये मैं आपको एक डायग्राम से भी समझा सकता हूं कि ये जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और cot थीटा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब बेस कितना है, यहां पर 4 है, परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। ये A, ये B, ये C। तो यहां पर से आप निकाल लीजिए बाय पी बाई टी। यहां पर आप चाहे बेटा लिख भी दीजिए प्लीज, बाय पी बाई टी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16 और ये 9, ये कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू 25। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 3 4 5, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट एक मानी जाती है। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई है। आप यहां पर से साइन A की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब साइन A या साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू मेरे हिसाब से 3/5 आएगी, है ना। और cos A का मतलब होता है मेरे बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितने, 4/5। ठीक, और अगर हम tan A की बात करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4। अब जो जो हमें वैल्यू है वो आप यहां पर रख दीजिए। ये हमसे क्या दे रखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू हमें दे रखा है cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमें वैल्यूज दे रखी है। आप चाहें सबकी वैल्यूज इधर रख दीजिए, इधर सबकी वैल्यूज रख दीजिए। अगर बराबर आ जाते तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू रखी, यहाँ ये कितना हो जाएगा, 9/16। यहां पर रखिए 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए, मतलब ये 16/25 और ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर ए 9/25। तो यहां पर से आप ये कर लीजिए 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16, ये हो गया। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 9/25। तो ये मेरे हिसाब से 16 माइनस 9/16 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 16 माइनस 9/16 प्लस 9 25। तो ये देखिए आपका यहां पर भी बिल्कुल सेम आ रहा है और यहां पर भी बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ये बेटा क्या होंगे आपस में मेरे हिसाब से ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, सही है। तो ये आपके क्या होंगे, आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये आपका 8th क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि यस ये इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है और यहां पर भी बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है। और देखिए, तो यहां पर से इसका अगर हम वैल्यू को कैलकुलेट करके देखें तो यहां पर से कितना आंसर आएगा, इसका 7/25 आएगा। और यहां पर से भी इसका आंसर कितना आएगा, 7/25 आएगा। ठीक है, तो 16 माइनस 9 7/25, 16 माइनस 9 7/25। तो इन दोनों का आंसर बेटा कितना आएगा जब आप सॉल्व करेंगे, 7/25। ठीक है बेटा। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। तब तक बोर्ड मिट जाए फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, तो स्टूडेंट 9 वाला देखो भाई, एक हमें इन ट्राइंगल एबीसी, हमने एक एबीसी ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, राइट एंगल एट बी, उस एबीसी में बी जो है
वो एक राइट एंगल है, मतलब बी बराबर 90 डिग्री है। इफ tan a की वैल्यू 1/√3 दे रखी है, तो पहले हम इतना बेटा लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ठीक, और tan a की वैल्यू 1/√3 दे रखी है। तो अब आपको ये बता रहे, जैसे कि एबीसी लिखा है, तो ये जो अल्फाबेट बीच में होता है उस पे 90 डिग्री बनता है। तो आप यहां पर एक डायग्राम बना लीजिए, बी, ए और सी, जहां बी पे 90 डिग्री है ना, और tan होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू तो भाई 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है, √3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमसे जो फाइंड करने को कहा गया वो तो हम अभी करेंगे, लेकिन जो हमारी प्रायोरिटीज है ना, जो बेसिक नीड है, जो बेसिक आवश्यकता है, उस पे अलग क्या है कि परपेंडिकुलर भी दिया गया है, बेस भी दिया रखा है, और ये आपका हाइपोटेनस मुझे कैलकुलेट करना है, जो कि इसकी वैल्यू 2 आने वाली है, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट के अनुसार, तो तभी हम निकाल लें पहले बेटा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बाय पाइथागोरियन प्रॉपर्टी, सॉरी, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। AC स्क्वायर की वैल्यू 4, AC की वैल्यू 2, मतलब AC की वैल्यू यहां पर से √4 आएगी, और √4 का मतलब बेटा कितना होता है, 2 ही तो होता है। अब हमसे जो पूछा गया है वो हम यहां पर नोट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा है, sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड पार्ट cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक भाई। ये हमसे फाइंड करने के लिए पूछा गया है, ठीक, ये हमसे फाइंड करने के लिए पूछा गया। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें sin A निकालना पड़ेगा, हमें sin C निकालना पड़ेगा, सिमिलरली हमें cos A निकालना पड़ेगा, हमें cos C निकालना पड़ेगा, तभी तो भाई हम यहाँ पर वैल्यू रख के इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे भाई जरा sin A आ जाओ प्लीज, ठीक है, और मेरे भाई प्लीज cos A आ जाओ फटाफट। sin A होता है, पहले तो हम एक ही बात करेंगे इस वाले की, तो sin का मतलब होता है ना मेरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो 1 है, हाइपोटेनस कितनी है बेटा, 1/2। cos A की बात करेंगे, cos A बेटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो मेरे हिसाब से भाई सेम ही रहेगा, और बेस, क्योंकि हम cos A की बात कर रहे हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस सीधे सीधे आप लगा दीजिए। बेस यहाँ पर कितना है, √3, क्योंकि एक मतलब एक के ऊपर हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर अभी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। sin A sin B, अब हम क्या निकालेंगे, sin C और cos C, ठीक। तो ये भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये भी आपका मेरे भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो sin C की वैल्यू आप देख लीजिए, ये क्या है बेटा, ये देखिए, ये C है, ये एंगल ओनर है ना इसका, तो मेरे हिसाब से ये जो इसके अपोजिट में है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये आपकी हाइपोटेनस रहेगी। क्यों बेटा, क्योंकि मैंने अभी आपको एक मिनट पहले बताया था कि जो एंगल ओनर होता है, तो यहाँ पर ओनर कौन है, C वाला है ना बेटा, तो यहाँ पर हमारा जो मतलब C sin C, तो ये तो आपका बेटा परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा, ठीक। और हाइपोटेनस तो आपकी कितनी है, 2 है, तो ये मेरे भाई √3/2। अब हमें लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया। सिमिलरली cos C ने आप रख लीजिए, cos C ने आपका बेस, तो बेस आपका मेरे हिसाब से देख लीजिए एडजेसेंट है ना, बिल्कुल पड़ोस में, तो ये आपका 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनस बेटा कितनी रहेगी, 2 रहेगी, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब बस आप यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, बस आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट था इसकी वैल्यू रखिए प्लीज, sin A की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2 है, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, cos C की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, कोई बात नहीं, प्लस cos A की वैल्यू बेटा कितनी है, √3/2, मल्टीप्लाई sin C की वैल्यू बेटा कितनी है, √3/2। जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, 1/4, √3 × √3 कितना होता है, 3, और 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1/4, जो कि होता है 4/4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी इजली बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट मेरे भाई देख लीजिए, cos A की वैल्यू कितनी, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, √3/2, बहुत आराम से, ठीक है। मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू कितनी अभी मैंने निकाली, 1/2, sin A की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू sin C की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो ये मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, √3/4, और माइनस का √3/4, तो ये तो कैंसिल ही हो गया बेटा। तो पहले दूसरे का आंसर क्या आ गया, 0, पहले का आंसर क्या आ गया 1। तो ये आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, अपने जो आप नोट्स बना रहे हो उन पे नोट आप कर लीजिएगा। तो
अब हम बात करेंगे इसका जो 10th क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे कि क्या हमसे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक चीज आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो आपका एक सवाल है, इसके बाद आप फिर ट्रू फॉल्स शुरू हो जाएंगे। चलो बेटा, तो अब जो है फटाफट से अगले पे आते हैं। चलो भाई 10th वाला देखो भाई, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, एक हमें ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर का जिसमें राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आप एक ट्राइंगल, इसमें राइट ट्राइंगल बना लीजिए। ये आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये पी क्यू और आर, ठीक है। तो यहां पर ये राइट ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, इसका मतलब क्यू पे क्या है बेटा 90 डिग्री है, ठीक। और पी आर प्लस क्यू आर हमें दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, कोई बात नहीं। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, हमसे साइन पी पूछा गया है, हमसे कॉस पी पूछा गया है, हमसे टेन पी पूछा गया है। देखो बेटा, हमसे क्या रखा है कि राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें पी एंगल क्यू पे क्या है 90 डिग्री है, और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो बेटा ये जो साइड हमारी है जो बची हुई है, जो इसे हम अभी एक्सलेट कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहां से क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 25 माइनस पी आर हो जाएगी, बोलो बेटा, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो, और क्यू आर बराबर आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 25 माइनस एक्स। अभी हमने थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू क्या लेट करी है 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर की वैल्यू यहां पर से कितनी आ गई 25 माइनस एक्स, पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा, पी क्यू इक्वल टू, हाँ पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5, सॉरी पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहां पर जो है क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 हमें दे रखी है। तो क्यू आर की वैल्यू हमने निकाली 25 माइनस पी आर, और पी आर को हमने एक्स लेट कर लिया है, और हमारी जो क्यू आर की वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा 25 माइनस एक्स हमने लेट कर लिया। तो तब हमें तीनों मतलब एक्स की वैल्यू अगर हमें पता लग जाए तो हम सारी साइड निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस हमें सारी चीजें पता है, आप अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहां पर लिख दीजिएगा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पी बाय टी, ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है, इसे मैंने एक्स मान लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से 25 में से घटा दीजिए 25 माइनस एक्स, तो ये आपका 625 ए, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मेरे हिसाब से कट गया है, 50x इज इक्वल टू 625 प्लस 25, ठीक है। तो 50x की वैल्यू यहां पर से बेटा कितनी आ जाएगी 650, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 650 अपॉन 50, 5 एकम 5, 5 तिया 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब x की वैल्यू 13 आ गई है, तो यहां पर से आप क्यू आर की वैल्यू निकाल लीजिए। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी मेरे बेटे 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 13, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 12 आ चुकी है। तो
अब जो वैल्यूज आई हुई है उसे आप यहाँ पर रख दीजिए। ये आपकी 25 माइनस एक्स में से क्यूआर की वैल्यू कितनी आ गई, इसे मिटा दीजिए। ठीक है, क्यूआर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई है। तो मेरे हिसाब से जो एक्स की वैल्यू जो हमारी बची हुई थी वो कितनी आ गई है, 13 आ गई। अब आप देख लीजिए पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने आपको बताई थी 13, 12 और 5। अब जो हमसे पूछा गया वो आप निकाल लीजिए साइन पी। साइन पी हमसे पूछा गया है, हमसे कॉस पी पूछा गया है, हमसे टेन पी पूछा गया है। कभी कभी आप ये भी देखते हैं कि साइन आपका होता है कि साइड अपोजिट टू एंगल पी अपॉन एच वाई पी, मतलब हाइपोटेनस। और कभी वैसे साइन पी का मतलब साइन पी वैल्यू ऐसे निकाले थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी हम सिर्फ पी की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की जो पी हमें दे रखा है। तो यहां पर से आप इसकी वैल्यू देख लीजिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये जो है इसके सामने जो अपोजिट है, जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने, तो ये आपका 12/13। कॉस में हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कभी कभी आपको ये भी लिखने को मिलता है कि एडजेसेंट साइड टू एंगल है। ठीक है, मतलब एडजेसेंट साइड मतलब और अपॉन में बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो मेरे हिसाब से चेंज नहीं होगी। ठीक है, और एडजेसेंट साइड आप देख लीजिए, ये आपकी हमें cos p की बात कर रहा है, तो मतलब बेस। ठीक है, तो बेस हमारे हिसाब से बेस आप देख लीजिए, बेस की वैल्यू कितनी है, 5 है। बेस आपको दिख ही रहा है, ये आपका 5 tan p आप चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, मतलब ये। ठीक है, तो ये आपकी 12/5 ऐसे भी वैल्यू आ गई है। और यदि आप दूसरी तरीके से tan p का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब tan का क्या लिखते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल पी अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल पी। ठीक है, तो ये आपका 12/5 आ गया है। tan p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 12/5। तो ये भी आपकी मैंने जो साइन पी कॉस पी tan p पूछा गया था और अदर जो रेशियो पूछे गए थे वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक की वैल्यू यहाँ पर से कितनी आ जाएगी, 13/12 आ जाएगी कॉसेक ए की। कॉसेक कितना होता है, सेक पी, मतलब पी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सेक पी की वैल्यू अगर बात करेंगे तो 13/5, और अगर हम कॉट पी की बात करेंगे तो कितनी आएगी, 5/12। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने इसी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके बता दिए हैं। तो अब मेरे हिसाब से जो आपका 10th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी है जो आपका 11th क्वेश्चन है, वो ट्रू फॉल्स। तो वो आपको हम बताते हैं क्या होगा इसके बारे में। तो बस आपको 5 मिनट और बने रहना वीडियो में, उसके बाद आप आराम कर सकते हैं। चलो, और सिर्फ हमें ट्रू फॉल्स ही उसमें नहीं बताना है, हमें जस्टिफाई भी, मतलब अपने आंसर्स को हमें जस्टिफाई करना है कि अगर ये ट्रू होगा तो क्यों ट्रू होगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये क्यों फॉल्स होगा। तो वो भी मैं आपको बस अभी बता देता हूं। बस आप 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, तब तक बोर्ड मिट जाए, फिर हम लोग बात करते हैं। बहुत अच्छे से आपको मैंने जो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो तो बहुत ही बड़े तरीके से बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज आपको एक्सप्लेन करी थी। इसमें भी आपका बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो आइडेंटिटीज है वो भी आप बेटा थोड़े थोड़े अपने जेनेरिक जो आइडेंटिटीज होती है वो भी आप अपने माइंड में रखें, जो कि बेसिक जो होती है a + b होल स्क्वायर, a + b a - b a - b होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब, a - b होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब। ठीक है, तो ये सब आइडेंटिटी कम से कम 10-15 आइडेंटिटी जो आपकी यूज होती है उसे तो आपको कम से कम आपके माइंड में होना भी चाहिए। और इसके भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। जैसे जो बेसिक चीज है, जैसे जो आपका 2D प्लेन या XY प्लेन होता है, ट्रिग्नोमेट्री हम थोड़ा हट रहे हैं इस टॉपिक से, लेकिन आपको जैसे जो T20 वो जो आपका मतलब कार्टेशियन प्लेन जो होता है, XY प्लेन, वो भी आपको क्या मतलब पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें जो होती हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखते भी देते हैं ट्रू और फॉल्स, सही या गलत। The value of tan A is always less than 1। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है कि जो tan की वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी। ये भाई वो जरूरी नहीं है, तो पहले वाले पार्ट में क्या लिखेंगे भाई, फॉल्स है। ठीक है, बिकॉज अब यहां पे लैंग्वेज में हम आपको लिख के पहले बता देते हैं कि साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल मे हैव एनी लेंथ। ठीक है, सो tan A may have any value। जी भाई किसने कहा था कि इसमें से हैव एनी वैल्यू,
इसमें हमसे पहले पार्ट में क्या रखा है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या हमेशा 10 की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी? भाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? फॉल्स, बिकॉज साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मे हैव एनी लेंथ। मतलब भाई हम कोई भी जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ले लें मान लीजिए, तो हम जो इसका रेशियो निकालें कोई जरूरी है भाई हर बार मतलब लेस देन 1 या कुछ भी वैल्यू आ सकती है। मतलब इसमें लिखा है एनी लेंथ सो 10 में हैव एनी वैल्यू, तो उसमें कोई भी वैल्यू निकल कर आ सकती है। जैसे ये देखिए कि सेकंड पार्ट आपका दे रखा है sec a बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट आप सीधे सीधे ये बता देंगे कि भाई उसकी हम राइट एंगल ट्रायंगल की भाई हम क्या लिखेंगे, हमारी कोई भी लेंथ हो सकती है। ठीक है, तो अगर कोई भी डिफरेंट लेंथ हो सकती है तो उसकी वैल्यूज भी क्या आ सकती है, डिफरेंट आ सकती हैं। तो इसीलिए फर्स्ट वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब sec a बराबर 12/5 दे रखा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखिए sec a अभी मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनस ओवर साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यही तो होता है ना ये sec का मतलब। और अगर cos की बात करेंगे तो 5/12 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम भाई इसमें बात करें कि cos a जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो अगर हम आपको लिख के भी बता देते हैं sec, देखिए cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां पर ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेटा बेस हो जाएगा। तो जो मतलब हाइपोटेनस होता है ना भाई वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट साइड होती है। ठीक है, तो हमेशा जो है आरएचएस जो आएगा sec a वो हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। देख लीजिए cos a मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और cos का रेसिप्रोकल होता है sec a मतलब 12/5। तो ठीक है, तो 12 तो हाइपोटेनस ही होगी और ये 5 होगी फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, कुछ वैल्यूज के लिए हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए sec a मतलब, और यहां पर ऐसे आप चाहे और भी लिख सकते हैं कि एज हाइपोटेनस इट इज द लार्जेस्ट साइड, द रेशियो ऑन द राइट हैंड साइड विल बी ग्रेटर देन 1 एंड हेंस sec a इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, अब हम लोग को बात करना है थर्ड वाले का। थर्ड वाला तो बहुत ही आसान है। क्या इसमें हमसे कहा गया है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड। मतलब cos a जो है क्या हम उसे कोसेकेंड ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं। मतलब cos को हम ये लिख सकते हैं बेटा, नहीं लिख सकते हैं। cos को हम क्या लिख सकते हैं, कोसाइन लिख सकते हैं। और ये किसका है बेटा, ये कोसेक का है, तो कोसेक को हम लोग कोसेकेंड लिख सकते हैं। और बाकी मैंने आपको ये बताया था CSC, तो ये आपका cos a को हम सिर्फ और सिर्फ हमेशा कोसाइन लिख सकते हैं, कोसेकेंड नहीं लिख सकते। तो ये तो बच्चों वाला सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आराम से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो भी आप कहें cos a जो है वो सिर्फ कोसाइन लिख सकते हैं, कोसेकेंड कभी नहीं लिख सकते हैं। फिर हमसे पूछा गया फोर्थ वाला कि जो cot a है, ये बेटा cot a इज द प्रोडक्ट, मतलब cot और a ये क्या होते हैं भाई, क्या आपस में प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं होते हैं, इट इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, ऑफ एंगल ए, ये कोटेंजेंट होते हैं ना कि प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इज नॉट, इट इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, फॉल्स। ठीक, फिफ्थ पार्ट है sin थीटा इक्वल टू 4/3, sin थीटा विल बी इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, तो sin थीटा जो होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब आपको इसमें क्या करिएगा, आपको मतलब क्या इसमें रीजन लिखना है वो सुन लीजिए कि इन अ राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड, आल्सो द वैल्यू ऑफ sin थीटा शुड बी लेस देन 1, तो सच वैल्यू ऑफ sin थीटा इज नॉट पॉसिबल, स्टेटमेंट फॉल्स। तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर हम इसका डायग्राम में बनाकर समझें तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस कितनी है इसकी ये, तो अगर हम लोग इसमें वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हाइपोटेनस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 9 हो जाएगा, ये आपको कितना आ जाएगा 16, तो ये बेटा पॉसिबल ही नहीं हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, तभी ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मतलब 4 और ये कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आप देख लीजिए निगेटिव में आ रही है, और निगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 1। तो ये बेटा आपका जो स्टेटमेंट है ये बेटा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 1 आ रही है, निगेटिव में पहुंच रही है। तो इसीलिए इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस ऑलवेज द ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड, आल्सो द वैल्यू ऑफ sin थीटा शुड बी लेस देन 1, और मैंने आपको बता भी दिया क्योंकि निगेटिव भी आ रहा है तो यहां पर तो कोई मतलब बनता ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट आपको क्या होगा, आप यहां पर लिखेंगे कि thus the given statement is false। तो आपकी 8.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई है।
अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में आपको बताएंगे। वो भी पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, तो उसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। तो भाई आज की इस वीडियो में मेरे हिसाब से इतना ही हम लोग रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और कल तो बेटा हमें लगता है 22 जनवरी है, तो कल तो भाई हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि भाई राम मंदिर की स्थापना जो है वो मतलब ओपनिंग होगी भाई अयोध्या में। तो हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, तो जोर से भाई बोलिए जय श्री राम। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बहुत खुश रहें, टेक केयर, अपना बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें, अपने अच्छे से पढ़ते रहें, अपने जो आपका कीमती समय है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।